हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग क्लास 6 साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को देखेंगे। ये 15 एमसीक्यूज यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली होंगे, 15 टू 16 हो सकते हैं। चैप्टर जो है एनसीईआरटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर का नाम है अ जर्नी थ्रू दी स्टेट्स ऑफ वाटर। तो अलग अलग स्टेट्स देखेंगे वाटर के क्या क्या होते हैं, उससे रिलेटेड क्या क्या एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं, वो सब हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। What happens to water when it is sprinkled on a hot pan? तो देखिए एक हॉट पैन है और उस पर क्या कर दिया गया, वाटर के ड्रॉपलेट्स को या वाटर को स्प्रिंकल कर दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर हॉट पैन है तो हॉट मतलब ये जो पैन होगा गर्म होगा। तो आपको बताना है इस वाटर का क्या होने वाला है। तो इट रिमेन्स ऑन दी सरफेस, क्या सरफेस पे रहेगा, गलत है। इट इवापोरेट्स एंड बिकम्स इनविजिबल, ये बिल्कुल सही है। ये वाटर जो होगा ये इवापोरेट हो जाएगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, जो गैसियस स्टेट होती है वाटर की उसको वाटर वेपर भी कहा जाता है। ठीक है, और ये गायब हो जाएगा। अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। व्हाट इज द प्रोसेस कॉल्ड व्हेन वाटर कन्वर्ट्स इनटू गैसियस स्टेट? देखिए अगर गैसियस स्टेट पूछे या वेपर स्टेट पूछे, दोनों ही एक ही जैसे ही हैं। तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? प्रोसेस पूछा आ रहा है कि जब वाटर मतलब जब लिक्विड होगा, लिक्विड किस में कन्वर्ट होता है, जब गैस में। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो कंडेंसेशन तो नहीं कहते। कंडेंसेशन का मतलब होता है गैस का कन्वर्ट होना किस में, लिक्विड में। ठीक है, तब इसको कंडेंसेशन कहेंगे। प्रेसिपिटेशन भी गलत है। इवापोरेशन क्या होता है? इवापोरेशन का मतलब होता है लिक्विड का कन्वर्ट होना किस में, गैस में। ठीक है, तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। फ्रीजिंग क्या होता है? लिक्विड का कन्वर्ट होना किस में, सॉलिड में। तो उसको क्या कहता है, उस प्रोसेस को फ्रीजिंग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इवापोरेशन? तो इवापोरेशन आपको बताया था लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा होगा, गैस में। आप चेक कर लीजिए। वाटर टर्निंग इनटू आइस, गलत है। वेट क्लोथ्स ड्राइंग इन दी सन, अब देखिए गीले कपड़े थे, वेट गील क्लोथ्स मतलब गीले कपड़े थे और वो सन में क्या हो रहे हैं, सूख रहे हैं। इसका मतलब जो कपड़ों में पानी है, जो लिक्विड है, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस में, वेपर में कन्वर्ट होके उड़ जा रहा है। तो बिल्कुल सही है, ये इवापोरेशन का एग्जाम्पल होगा। ठीक है, बाकी इसमें से दोनों ऑप्शन इवापोरेशन के एग्जांपल्स नहीं है। फोर्थ में ये, व्हाट प्रोसेस अकर्स व्हेन वाटर वेपर कूल्स डाउन एंड फॉर्म्स वाटर ड्रॉपलेट? देखिए वाटर वेपर मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं गैसियस स्टेट हो गया, ये ठंडा हो रहा है, ठंडा होकर किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में। तो अभी हमने आपको बताया था जब भी गैस से लिक्विड में कन्वर्जन होता है तो उस प्रोसेस को इवापोरेशन नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, कंडेंसेशन कहेंगे। याद रखिएगा, कंडेंसेशन इज द करेक्ट आंसर। सब्लिमेशन क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। सॉलिड जब डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में। ठीक है, जैसे आप लोग ने एग्जांपल दे देते हैं कैम्फर, आप लोग ने कपूर देखा होगा। ठीक है, कैम्फर जो है बहुत अच्छा एग्जांपल है सब्लिमेशन का। इसमें सब्लिमेशन होता है क्योंकि कैम्फर जो होता है सॉलिड में होता है और ये लिक्विड में ना कन्वर्ट होकर डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में। तो ये क्या है, एक सब्लिमेशन का एग्जांपल है और कैम्फर जो है सब्लिमेटिंग सब्सटेंस है। व्हाट इज द टर्म फॉर द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर? देखिए एयर जो होती है, एयर में कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है, उस टर्म को क्या कहते हैं, उस ऐसे पूछा गया है कि उस चीज़ को क्या कहते हैं। तो इसको ह्यूमिडिटी कहा जाता है। ठीक है, तो ह्यूमिडिटी का मतलब यही होता है कि जो एयर है, ठीक है, एयर में कितना वाटर वेपर के अमाउंट प्रेजेंट है उसी को कहेंगे क्या, ह्यूमिडिटी कहेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। व्हेन यू बॉयल वाटर कवर द पॉट विद स्टील प्लेट, वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म ऑन द इनर साइड ऑफ द प्लेट, दिस इज ड्यू टू। अब देखिए क्या किया गया, पहले आप इसको समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए भगोना टाइप का है, ठीक है, और इस पे मान लीजिए इस तरीके से कोई प्लेट रख दी गई, ये कोई प्लेट रखी गई है। ठीक है, इस भगोने के अंदर मान के चलिए पानी था और यहाँ से इस भगोने क्या किया जा रहा है, गर्म किया जा रहा है। ठीक है, तो पानी क्या होगा, इवापोरेट होगा। ठीक है, पानी इवापोरेट मतलब वाटर वेपर में कन्वर्ट होके ऊपर जाएगा और जब इसके कांटेक्ट में आएगा, इस ठंडी प्लेट के कांटेक्ट में आएगा, तो क्या है कि ये जो वेपर्स हैं, वेपर्स को कोल्डनेस मिलेगी, ये ठंडे होंगे और ये किस में कन्वर्ट होंगे, लिक्विड में। तो आप क्या देखेंगे कि यहाँ पर ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर यहाँ पर प्लेट में नीचे की सतह पर, नीचे के सरफेस पे वाटर के ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं। तो वही पूछा गया क्यों बनते हैं, तो ये कंडेंसेशन की वजह से बनेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। व्हाट हैपेंस टू हैंड सैनिटाइजर एज यू रब इट ऑन योर हैंड्स? तो अगर आपके पास हैंड सैनिटाइजर होगा तो इसको करके देखिएगा, ये किया भी होगा आपने कोविड टाइम में, कि जब आप इसको अपने हैंड्स पे रब करते हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा ठंडा ठंडा लगता है। तो वही पूछा गया है कि वो ठंडा क्यों लग रहा है, तो ये मेनली इवापोरेट हो रहा है।
ठीक है, तो हैंड सैनिटाइजर क्या हो जाता है, लिक्विड का कन्वर्जन हो जाता है किसमें, गैस में। और जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट होती है तो क्या होता है, उस प्रोसेस को इवापोरेशन कहते हैं। और इवापोरेशन जब भी होगा तो इवापोरेशन की वजह से क्या होती है, कूलिंग होती है। तो इसीलिए हम लोग को हाथों में ठंडा भी लगता है। द वाटर अपीयरिंग ऑन आउटर सरफेस ऑफ अ कोल्ड ग्लास टम्बलर इज ड्यू टू। अब देखिए, अगर आप ध्यान से देखें, जैसे मान के चलिए ग्लास है, ठीक है, इस समय आप इसको देख सकते हैं, गर्मी के मौसम में चीज़ दिखाई पड़ जाती है। ठीक है, एक ग्लास हो गया, इसमें आप बिल्कुल ठंडा पानी भर दीजिए। ठीक है, अब जब आप ठंडा पानी भरते हैं तो क्या होता है, तो देखिए ठंडा पानी भरेंगे तो क्या होगा, ये आपको यहाँ पर जानना जरूरी है। तो देखिए बाहर जो एयर है, क्योंकि कैसा मौसम है हमने आपको बताया, गर्मी का मौसम है, तो बाहर ह्यूमिडिटी होगी। ठीक है, बाहर थोड़े से गरम गरम ह्यूमिडिटी होगी, इसका मतलब वेपर्स प्रेजेंट होंगे। अब ये वेपर्स जो होंगे यहाँ आसपास भी प्रेजेंट होंगे, इस ग्लास के आसपास भी वेपर्स प्रेजेंट होंगे। और इन वेपर्स को जैसे ही सरफेस ठंडा मिलेगा, मतलब ये जो आउटर सरफेस आपको दिखाई पड़ रहा था इस ग्लास का, ये जैसे ही ठंडा मिलेगा, ये वेपर्स किस में कन्वर्ट होने लग जाएंगे, लिक्विड में कन्वर्ट होने लग जाएंगे। इनका क्या होने लग जाएगा, कंडेंसेशन होने लग जाएगा। ठीक है, इसीलिए आप क्या देखते होंगे कि बाहर की ओर थोड़ा सा लिक्विड टाइप का यहाँ पर आने लग जाता है, मतलब वाटर यहाँ पर आने लग जाते हैं। वही पूछा गया था कि वाटर क्यों अपीयर करने लग जाता है आउटर सरफेस पे। इसके पीछे जो रीजन होगा वो इवापोरेशन नहीं होगा, होगा क्या, कंडेंसेशन होगा, वाटर वेपर फ्रॉम दी एयर। तो वाटर वेपर का क्या हो रहा है, कंडेंसेशन हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। व्हाट हैपेंस व्हेन वाटर वेपर फ्रॉम द एयर कम्स इन कांटेक्ट विद अ कोल्ड सरफेस। तो अभी हमने आपको बताया था कि वाटर वेपर है, कोल्ड सरफेस के कांटेक्ट में आएगा तो कंडेंसेशन होगा। और कंडेंसेशन जब होता है तो ये जो वाटर वेपर्स हैं ड्रॉपलेट्स में, वाटर के ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होने लग जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और यही मेन फिनोमेना है जिससे क्लाउड का भी फॉर्मेशन होता है। ठीक है, क्लाउड का फॉर्मेशन भी सिमिलर फिनोमेना से ही होता है। आगे बढ़ते हैं, व्हाट प्रोसेस कन्वर्ट्स वाटर इनटू वाटर वेपर। देखिए वाटर है लिक्विड, और वाटर वेपर को आप समझ सकते हैं गैस। लिक्विड से गैस का कन्वर्जन जो होता है उसको फ्रीजिंग नहीं कहेंगे, मेल्टिंग भी नहीं कहेंगे, कंडेंसेशन, उसको क्या कहेंगे, इवापोरेशन कहेंगे। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, वाटर वेपर राइजिंग इन द एयर लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ। अब देखिए अभी हमने आपको बताया था, जैसे मान लीजिए ये अर्थ है, ठीक है, और यहाँ मान लीजिए वाटर है बहुत ज़्यादा, ठीक है, ओशनिक सरफेस है, या वो लैंड पे भी वाटर हो सकता है। अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा मान के चलिए सन की हीट पड़ी, तो जब सन की हीट पड़ती है तो वाटर क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड कन्वर्ट होगा गैस में, इवापोरेट होगा। और आपको पता होगा जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होता है, रिड्यूस होता है, टेम्परेचर कम होता जाता है। तो वाटर वेपर जब ठंडक की जगह पर जाते हैं तो क्या हो जाता है, उनका कंडेंसेशन हो जाता है। तो पहले वो लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं और फिर बाद में वो सॉलिडिफाई हो जाते हैं, क्लाउड्स के फॉर्म में बन जाते हैं। तो फॉर्मेशन किसका होगा, क्लाउड्स का हो जाएगा, आइस का नहीं होगा। ठीक है, हाउ कैन यू कन्वर्ट लिक्विड वाटर इनटू सॉलिड आइस। अब देखिए बहुत सिंपल है, लिक्विड है आपके पास में और इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, आइस में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट कर पाएंगे, जब इसको फ्रीजिंग करेंगे इसकी, ठीक है, जब इसको ठंडा करेंगे तब जो लिक्विड होगा वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। व्हाट इज द प्रोसेस कॉल्ड व्हेन अ लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू सॉलिड। अब देखिए लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट किया रहा तो इसको क्या कहा जाएगा, फ्रीजिंग कहेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है, बाकी आपको पता ही होंगे। What does water in an earthen pot stay cooler as compared to water in a steel pot? अब देखिए वाटर को अगर घड़े में रखा जाए, अर्दन पॉट आपने देखा होगा जो घड़ा होता है मिट्टी का बना होता है, तो उसमें क्या होता है, छोटे छोटे, जैसे मान के चलिए ये अब घड़ा बना देते हैं, इस तरीके का कुछ आप घड़ा देखेंगे, थोड़ा सा सिमेट्रिक नहीं बन पाया हमसे, ठीक है, तो इस तरीके का मान के चलिए घड़ा है। तो इसमें क्या होता है, मिट्टी का घड़ा होता है, तो इसमें छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, छोटे छोटे से छेद होते हैं, जिससे पानी बहुत थोड़ा थोड़ा सा बाहर आप इसके सरफेस पे देखेंगे, टच करेंगे तो देखने फील हो जाएगा। ठीक, अब होता क्या है, बहुत ज़्यादा जब गर्मी पड़ती है तो ये जो पानी इसके बाहर सरफेस पे आया था ये इवापोरेट कर जाता है। ठीक है, और जब ये वाटर इवापोरेट करेगा बाहर के सरफेस का, तो ये जो सरफेस है इसका उसको क्या कर देगा, ठंडा कर देगा। क्योंकि हमने आपको बताया था इवापोरेशन से क्या होती है, कूलिंग होती है। ठीक है, तो इसने ठंडा कर दिया तो आपका जो अंदर का पानी होगा वो कैसा रहेगा, कूल रहेगा। जबकि स्टील पॉट में ऐसा नहीं हो पाता है। तो पहला दिया गया अर्दन पॉट एब्जॉर्ब्स हीट गलत है, वाटर इवापोरेट्स फ्रॉम पॉट सरफेस क्रिएटिंग अ कूलिंग इफेक्ट, ये बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 14।
15th पे आइए, व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर सर्कुलेशन ऑफ वाटर फ्रॉम अर्थ सरफेस टू एटमॉस्फेयर एंड बैक। अब देखिए, मान के चलिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये भी। ये अर्थ का सरफेस हो गया, अर्थ हो गई है, और ये आपका ऊपर जो है सब क्या है, एटमॉस्फेयर है। तो पानी ऐसे जाता है, ठीक है, यहाँ पर पानी गया, फिर यहाँ पर आपको पता है क्लाउड का फॉर्मेशन हो रहा था ऊपर, और फिर क्लाउड में से क्या होता है, प्रेसिपिटेशन आता है, फिर से पानी नीचे आ जाता है। तो इस प्रोसेस को, पूरे प्रोसेस को क्या कहा जाएगा, तो इसको कहेंगे हम लोग वाटर साइकिल। वाटर टेबल नहीं कहेंगे, वाटर साइकिल कहेंगे। वाटर टेबल तो ग्राउंड वाटर से रिलेटेड होती है टर्म, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 16 पे आइए, व्हाट हैपेंस व्हेन, अब 2-3 और क्वेश्चन मिलेंगे। व्हाट हैपेंस व्हेन वाटर वेपर इज इन द एयर कूल्स डाउन एज इट राइजेस इन द एटमॉस्फेयर। देखिए, वाटर वेपर जो है जब एयर में ऊपर की ओर जा रहा था तो क्या होगा, तो इसका कंडेंसेशन होगा और ये क्या बन जाएगा, क्लाउड्स बन जाएंगे। समझ में आ ही गया होगा आपको। व्हाट इफेक्ट डज ह्यूमिडिटी हैव ऑन प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन। अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि इवापोरेशन जो है ये कुछ चीज़ों पर डिपेंड करता है। जैसे टेम्परेचर जब बढ़ाते हैं, जब गर्मी ज़्यादा होती है तो इवापोरेशन भी ज़्यादा होता है, ठीक। दूसरा, आप अगर देखेंगे एयर की स्पीड, पंखा अगर आप चला दीजिए तो इवापोरेशन तेज होने लग जाएगा, पंखा बंद कर दीजिए, इवापोरेशन धीरे धीरे होगा। इसी तरीके से ह्यूमिडिटी जब ज़्यादा होती है, मान के चलिए एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी पहले से ही ज़्यादा है, तो ह्यूमिडिटी जब ज़्यादा होगी तब इवापोरेशन का रेट क्या हो जाएगा, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, ठीक है, तो इवापोरेशन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इन्वर्स रिलेशन होता है, ठीक है। तो पूछा गया प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन पे ह्यूमिडिटी का इफेक्ट क्या होता है, तो ये स्पीड अप नहीं करता है इवापोरेशन को, रिड्यूस करता है इवापोरेशन को। मतलब ह्यूमिडिटी ज़्यादा तो रेट ऑफ इवापोरेशन कम हो जाएगा, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन है आज का, इसमें कहा गया व्हाट इज द इनविजिबल फॉर्म ऑफ वाटर दैट एग्जिस्ट इन एयर। अब देखिए, पूछा गया है कौन सा वाटर में इनविजिबल फॉर्म है जो एग्जिस्ट करता है एयर में। तो एयर में अगर आप देखेंगे तो आइस नहीं एग्जिस्ट करती, लिक्विड वाटर भी नहीं एग्जिस्ट, वाटर वेपर्स एग्जिस्ट करते हैं। तो सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके 18 में से कितने मार्क्स आए, ठीक है। आपको पहले से ही कितने क्वेश्चंस आते थे वो आप लोग इसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि आउट ऑफ 18 आपको पहले से कितने क्वेश्चंस आते थे, ठीक है। तो अभी के लिए फिलहाल नहीं रखते हैं, बाकी के जो वीडियोस हैं वो प्लेलिस्ट में लगा दिए गए हैं, आप जाके देख सकते हैं और वहां पर भी अपने को एनालाइज कर सकते हैं कि आपकी कितनी तैयारी कंप्लीट हो गई है एनसीईआरटी क्लास 6 की। अभी के लिए फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।